हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आपकी दिवाली अच्छी गई होगी और थैंक यू वेणुगोपाल प्रभु एंड टीम टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम अगेन। पिछले संडे हम नहीं मिल पाए क्योंकि सब बिजी थे फेस्टिवल्स में, तो इसीलिए अब आज के संडे मिल रहे हैं हम। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। वेणुगोपाल को ने चूज किया टॉपिक जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मेरे हिसाब से शायद ये कोई एडवर्टाइजमेंट है, इसका ये टॉपिक है शिक्षक है। वेणुगोपाल को कौन सा ये एडवर्टाइजमेंट है पता नहीं, फिर सुना हुआ लग रहा है मुझे, पुराना है। LIC का एक्चुअली थीम है। LIC का एक प्रोडक्ट है, उसका थीम है, तो वहां से लिया है। एक जीवन आनंद करके प्लान है उसका होर्डिंग में लिखा होता है LIC के। ओके ओके, थैंक यू। मैंने भी सही कहीं सुना था, याद है मुझे, लेकिन याद नहीं था मुझे एग्जैक्टली कहाँ सुना था। मुझे याद है कि मैंने ये LIC के बिल्डिंग में LIC का एक ब्रांच है जहाँ पर चर्च गेट में एक ब्रांच है, तो वहां पर बड़ा बड़े अक्षरों में लिखा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि जिंदगी के साथ भी तो समझ गया, जिंदगी के बाद भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए। क्योंकि अगर इंश्योरेंस मिलना है तो आदमी को मरना पड़ेगा, और इंश्योरेंस किसको मिलेगा? जो मर नहीं रहा है, वो मर रहा है उसको नहीं मिलेगा, किसी को जो उनके डिपेंडेंट को मिलेगा, राइट। तो जिंदगी के बाद भी, लेकिन किसके लिए? जो हमारे सगे संबंधी के लिए। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हम तो इन्वेस्टमेंट उनकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तो हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या है? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी तो करनी है, फैमिली की सिक्योरिटी करनी है, अपने नेशन की सिक्योरिटी करनी है, अपने सोसाइटी की सिक्योरिटी करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन सबकी सिक्योरिटी के साथ में थोड़ा अपना भी सोचना चाहिए, सही सोचना चाहिए अपना। वो कहते, उसे कहते हैं रियल, इट इज नॉट सेल्फिश, इट इज सेल्फ थिंक, राइट। तो बड़ा एक अच्छा मैंने एक उदाहरण सुना था कि हमारे श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज जो थे वो बता रहे थे इसके बारे में। एक गांव की बात है, एक गांव में एक सर्कस आया एक बार। सर्कस अभी बहुत ओल्ड फैशन हो गया, कोई दिखता नहीं सर्कस ज्यादा, लेकिन एक जमाने में सर्कस बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब मैं छोटा था सर्कस आता तो बड़ा, एटलीस्ट सर्कस जाके देखना था, एक दिन तो जाके देखना ही। तो सोचो गांव में अगर सर्कस आ जाएगा तो कितना बड़ा बवाल, कितना बड़ा हल्ला। तो सारे सर्कस के एडवर्टाइजमेंट चालू कर, जैसे कोई साइकिल रिक्शा पे कोई फोटो लगा दिया, सर्कस आ गया है, पता नहीं सर्कस का अलग अलग नाम होगा, जिंदगी सर्कस या रेनबो सर्कस या जो भी है, डिफरेंट एशियन सर्कस। ये सर्कस जो था ये सारे जगह पर अपना विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। और एक एक नया कुछ एडवर्टाइजमेंट था, लोगों ने गांव में सर्कस सुना था, देखा भी था, 2-3 साल में एक बार सर्कस आया भी था गांव में। लेकिन ये सर्कस बड़ा दिलचस्प था क्योंकि विज्ञापन में कह रहे थे कि सर्कस आइए, सर्कस देखिए, सिर्फ 25 पैसे का सर्कस। तो 25 पैसे का सर्कस, सर्कस के कम से कम उस समय की भाव तो एटलीस्ट 50 रुपए टिकट थे, 25 पैसे का सर्कस। आज के जमाने में तो आज की तारीख 25 पैसा ढूंढना पड़ेगा, 25 पैसा मिलता है, लोग के जेब में से 10 रुपए कम से कम निकलते, 1 रुपए का सिक्का भी होता नहीं कभी हमारे। 25 पैसे का सर्कस, तो सब खुश हो गए, सारे गांव में चर्चा हो गई, 25 पैसे का सर्कस, 25 पैसे का सर्कस। और सर्कस जिस दिन खुला तो बड़ा बाहर लाइन लगी टिकट के लिए। तो बड़ी लाइन लग गई, तो अंदर से काउंटर से आवाज आई,
सुनिए, 25 पैसा चेंज रखना, छुट्टा नहीं है देने के लिए। 10-15 रुपए देंगे तो मैं छुट्टा दूंगा नहीं, 25 पैसे। सबने कहा डोंट वरी, 25 पैसे लेके आए ताकि आपको छुट्टे का तकलीफ ना हो। फिर उसने कहा चलो अच्छा है, 25 पैसा लेके आए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ऐसी है सर्कस के बारे में, इस सर्कस में एक बार एक व्यक्ति जाएगा, वो शो देख के आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति के लिए नेक्स्ट शो। तो ये बड़ा अचंभित चीज था। जनरली सर्कस में सब जाते हैं और शो एक साथ सबके लिए होता है, लेकिन ये सर्कस में हर एक व्यक्ति के लिए एक शो, पर्सनल शो। जो पहला व्यक्ति था काउंटर पे बड़ा खुश हो गया, अरे मैंने आज ओपनिंग करूंगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सी द सर्कस। तो बड़े प्रेम से उसको टिकट मिला और वो सर्कस के अंदर चला गया। अंदर जाके देखा तो सारा खाली था, सुनसान था। कोई जोकर दिखा नहीं, कोई पिंजरा दिखा नहीं, शेर दिखा नहीं, कोई ट्रेनर दिखा नहीं, कोई रस्सी दिखी नहीं घूम रही ऊपर से। अरे बोला ये कौन सा सर्कस है भाई, 25 पैसे भरे हैं और सर्कस दिखाने लेके आया, अंदर कुछ देखने आया, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं हो रहा है। और वो सोच रहा था कहाँ लेके आ गया, अभी तो बाहर जाके कंप्लेंट करता हूँ कि बाहर पीछे से उसको जोर से आवाज आई, हा 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 हा। डर गया, घूम के देखा तो बहुत बड़ा विशाल पहलवान, उसकी हाइट उसके डबल थी, ऐसे बड़े बड़े बाजू थे उसके, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बोले कहाँ आए हो? तो उसने कहा कि सर्कस आया। सर्कस? 25 पैसे का सर्कस? हाँ, 25 पैसे भर के आया हूँ। 25 पैसे में सर्कस देखना तुझे? हाँ तुझे दिखाता हूँ। और ऐसे उसको पीटा, ऐसे घुसा मारा उसको, और मार मार के बाद में एक लात देकर उसको भगा दिया वहां से। ये व्यक्ति ना पूरा हड़बड़ा गया, अरे ये क्या हो गया। वो बाहर निकल रहा था गेट के बाहर, तो उसको अचानक याद आया, अरे बड़ी बाहर लाइन लगी है और लोगों को पता चल गया कि मुझे मार पीट के बाहर निकाला गया, तो लोग मुझे जीवन भर मेरा मजाक उड़ाएंगे गाँव में। तो उसने अपना सब ठीक कर लिया, बार बार ठीक कर लिए, और बाहर एकदम कॉन्फिडेंस से आया। सबने पूछा अरे सर्कस कैसा था? बोलो क्या बढ़िया सर्कस था, सबको जाना चाहिए, ऐसा सर्कस कभी जीवन में देखा ही नहीं। और वहां से निकल गया। दूसरा व्यक्ति बुला रहा है, टिकट टिकट दो, टिकट दो मुझे, टिकट दो। उसे टिकट दिया गया, वो भी अंदर गया। अरे अंदर देखा, रहे क्या है, कुछ नहीं है। पहले वाला व्यक्ति बोला तो अच्छा होगा, सब कुछ ये देखा वो देखा, कुछ देख नहीं रहे मुझे। फिर से पहलवान आ गया और हंस के बोला, अरे क्यों आए हो? बोले सर्कस देखने आया हूँ। सर्कस? वही 25 पैसे का? ऐसा उसको भी बहुत भया मारा उसको, और कहा कि सर्कस देखते हैं, और ऐसे पीटा और बाद में लात मार के भगा दिया। ये आदमी एग्जिट गेट पे आया और वो बाहर से दूर से देखा कि बाहर लोग जो है देख रहे थे, कोई अंदर से आ रहा है, अभी क्या बोलेगा सेकंड वाला। तो उसने अपने आप को ठीक किया, कहा कि यार पहले वाले को सर्कस देखने मिला और मुझे मार मिली, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे मार मिली तो मेरा मजाक हो जाएगा, मेरे तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो बाहर आके बोला कि अरे क्या सर्कस था, अमेजिंग सर्कस था, अरे जो पहले वाले ने देखा नहीं था वो भी मैं देख। ऐसे आप सब लोग जाइए बिना, और लास्ट वाले को बोला अरे तू तू छोड़ना मत, कितना भी टाइम हो जाएगा ना तू सर्कस देख के ही जाना। तो तीसरा व्यक्ति अंदर गया, उससे मार पीटी, वो बाहर आया, वो भी अपना शर्ट सब ठीक करके बोला सब कुछ अच्छा था, पहले जो जिसने दिखा नहीं, सेकंड ने दिखा नहीं, थर्ड मैंने ज्यादा देख लिया। ऐसे करते करते एक एक गांव वाला अंदर गया, वही उसके साथ में जो है जुल्म हुआ। लेकिन जब बाहर आया तो क्या बोला, हाउ इज लाइफ? लाइफ इज फाइन, सब कुछ अच्छा चल। तो हमारे प्रभुपाद जी गुरु जी बोलते थे कि हमारे सबकी जीवन ऐसी है, सबको अच्छी खासी मार पड़ रही है, लेकिन सब हंस के बोल रहे हाउ इज लाइफ? लाइफ इज फाइन, सब अच्छा चलता है। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मरीज बेचारा पेशेंट है तकलीफ में, उसको जाके पूछे साहब कैसे हैं? बोले ठीक हो। बोले ठीक हो? अरे तुम तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, एक दो सुई लगाते रोज, इंजेक्शन मारते और ठीक बोल रहे हैं। तो ठीक बोलना जो है ना एक आदत सी पड़ती है। हाउ इज लाइफ? लाइफ इज फाइन। अरे लाइफ में इतना स्ट्रगल है लेकिन कोई बोलता नहीं कि स्ट्रगल है। स्ट्रगल बोल दिया तो क्या बोलेंगे,
सबको सबको लगेगा कि मेरा इज्जत का फालूदा हो रहा है। लोग मुझे बोलेंगे अरे तेरे तेरे जीवन में स्ट्रगल हो रहा है, लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये व्यक्ति बहुत स्ट्रगल से गुजर रहा है। तो हमारे जीवन में, सबके जीवन में अलग अलग स्ट्रगल हो रहे हैं, लेकिन हमें वो 25 पैसे में जो है ना, हमको बहुत बड़ा आनंद चाहिए। सबको कम काम करते हुए ज्यादा कमाना है, कम दाम देते हुए ज्यादा आनंद लेना है। और ये जो सिलसिला है ना, सबके नस नस में भरी है कि मैं कम इनपुट दूं और मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन नतीजा क्या होता है हमें, कि हमारे जीवन में हमें संघर्ष करने पड़ता है। और इस संघर्ष का हम किसी को जो है अपना, हम लोगों को बता सकते नहीं। हम सबको क्या बताते हैं कि हम सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो जिंदगी जो है ना, दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी बड़ी अमेजिंग है। इस जिंदगी में, जैसे हिंदी गाना था बहुत पुराना अमिताभ बच्चन का, हाँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कोई आता नहीं। ये हंसता हुआ तो जाता ही नहीं कोई, सब रोते हुए जाते हैं। क्योंकि लोग जब रोते हैं अंत में, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, तो इंडेफिनिट होता है। इस लाइफ के बाद क्या है, व्हाट इज देयर आफ्टर दिस लाइफ, नो वन हैज एनी क्लू। इसलिए लोग शॉक में आते हैं, लोग बड़े, जैसे मुझे याद है मेरे बहुत दूर के एक अंकल थे, तो वो अपने डेथ बेड में थे। तो उस समय ना उन्होंने, बड़े परेशान थे वो। डॉक्टर ने कहा था उनके अ, लड़के को कि समय कम बचा है इसके लिए। वो बहुत तकलीफ में थे, बहुत दुख में थे। तो डॉक्टर से उन्होंने कहा कि मुझे अपनी लड़की से कुछ बात करना है। लड़की को बुलाया, पूरा उस रूम में कोई नहीं था। उसने लड़की को अपना सारा सीक्रेट बता दिया, और कुछ 5 मिनट के बाद दम तोड़ दिया। तो मैंने जब ये अपने अंकल को देखा ऐसे गुजरते हुए, मुझे समझ गया कैसे मेरे अंकल जो इतने टेंशन में थे, एंजाइटी में थे अपने जीवन के बारे में, वेल्थ के बारे में। वो अपने अपने बिटिया को बोल रहे थे कि इतने सारा धन कमा लिया है, सब कुछ संभाल लेना ठीक से, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्लू ही नहीं है। ये धन तो मैं आपको देके जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये धन मुझे काम आएगा, लेकिन मेरा कुछ काम का नहीं है अभी ये। तो व्यक्ति was that person understood reality. Reality is that we are working very hard in this life. इतना मेहनत कर रहे हैं, उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं जो हमें अंत में काम किया। भाई, एक राजा था, उस राजा को बड़ी बड़ा उसका ये था, एम्बिशन था कि मेरे पास एक किंगडम है, एक राज्य है, मुझे और 10 राज्य। तो हमेशा वो ना बगल के राजाओं के साथ युद्ध करता था, उनको हराता था और उनके राज्य को हड़प देता था। तो उनका जो ये था ना, ग्रीड कम नहीं हो रहा था पीछे। तो उनके घर पड़ोसी सब सोच रहे थे कि इतना कमा लिया है, इतना राज्य होने के बाद भी और चाहिए, और चाहिए। फिर संत महात्मा के पास के रिश्तेदार गए कि आप तो राजा से बात कीजिए, उनको थोड़ा धार्मिक बनाइए, आध्यात्मिक बनाइए, कि भाई इतना कमा लिया है, उसको थोड़ा संतुष्टि नाम की चीज भी होनी चाहिए, थोड़ा समय जो है आध्यात्मिक में लगाना चाहिए। संत महात्मा जी ने कहा कि देखो, आध्यात्मिकता पूरी उसको बोलेंगे वो समझने वाला नहीं, क्योंकि उसके पल्ले पड़ने वाला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना कोशिश करता हूँ। संत महात्मा जी आए और उनके राज्य में आए, उनके महल में आए। राजा ने बड़ा अच्छा स्वागत किया, क्योंकि उसके कल्चर में था कि संत महात्मा को स्वागत करना चाहिए। संत महात्मा ने कहा उसको, राजा को, कि मेरे पास आपके लिए बड़ी खुशखबरी। संत महात्मा को देख राजा ने कहा, महात्मा जी बोले क्या खुशखबरी? बोले आपका मैंने कुंडली देखा है, और मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन के बाद आपको स्वर्ग का सुख प्राप्त हो। राजा खुश, क्या बात है, ये जीवन में मैं आनंद भोग रहा हूँ, और इस जीवन के बाद भी प्रॉमिस इन हेवन, व्हाई नॉट। संत महात्मा जी, आपको मैं बहुत इनाम दूंगा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आज मेरी भविष्यवाणी कर दी। तो जब बात कर रहा था संत महात्मा से, संत महात्मा के चेहरे पे उसने देखा एक छोटा सा प्रॉब्लम, टेंशन। महात्मा जी क्या हो गया, इतना टेंशन में क्यों आ गए? आप बता रहे हैं कि मैं स्वर्ग स्वर्ग में जाऊंगा, तो आप इतना दुखी क्यों, चिंतित क्यों? संत महात्मा जी बोले, एक छोटा प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है, बोलो, ठीक कर देंगे प्रॉब्लम, स्वर्ग जाना है मुझे। तो स्वर्ग में ना थोड़े मच्छर बहुत है। क्या बात करे, स्वर्ग में मच्छर है?
स्वर्ग में थोड़ा मच्छर है तो आपको मच्छर बहुत काटेंगे। यहाँ तो अपने आपके नौकर चाकरों ने मच्छर को भगा दिया, लेकिन वहाँ मच्छर काटेंगे, तकलीफ होगा। तो राजा टेंशन में आ गया, अरे हाँ मर जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा, साथ में तो कोई आने वाला नहीं है। महात्मा जी बताइए क्या करना चाहिए मच्छरों का। बोले कोई बात नहीं, मैं अपने मन से मैंने देख लिया स्वर्ग में कहाँ जाएंगे, वहां पर जो है मच्छरदानी भी हो गया। अरे वाह क्या बात है, मच्छरदानी भी है। तो मच्छरदानी सुन के बड़ा खुश हो गया कि मच्छर काटेंगे नहीं मुझे। फिर देखा महात्मा के सर पे और टेंशन था। महात्मा जी कहे, अरे महात्मा जी अभी टेंशन क्या है। बोले वहां की मच्छरदानी स्वर्ग में ना, उसमें बड़े बड़े होल होते हैं, तो मच्छर उसमें घुस सकता है। तो क्या करना चाहिए फिर। वो क्या कीजिए, आप जो है ना मच्छरदानी को वहां जाके सिल दीजिए। राजा ने कहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे सीना आता नहीं, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग ले लूंगा मैं और वहां जाके स्टिच कर लूंगा। तो राजा बड़ा खुश हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन देखा संत महात्मा के वापस टेंशन में थे। अरे महात्मा जी क्यों टेंशन में, अभी क्या हो गया। बोले आप वहां पर जो है ना, प्रॉब्लम वहां पर ये है कि जो वहां पर स्टिच करने के लिए ना, वहां पर स्वर्ग में सुई धागा नहीं। तो राजा ने कहा तो क्या करना चाहिए। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, सुई धागा ही तो सुई धागा नहीं, आप जब मरेंगे ना साथ में यहाँ से एक सुई धागा लेके चले जाना और वहां पर स्टिच करना। तो राजा ने कहा ये अच्छी बात है। फिर राजा की ट्यूबलाइट चमकी, अरे भाई मैं जब जब कोई व्यक्ति मरता है क्या लेके जाता है, कुछ लेके जाता नहीं, तो सुई धागा कैसे लेके जाऊंगा मैं। संत महात्मा ने यही तो तुझे कह रहा हूँ मैं, तू इतना कमाने के पीछे लग रहा है, एक राज्य जीता, 10 राज्य जीता, 15 राज्य जीत रहा है, सेटिस्फैक्शन नाम की चीज ही नहीं है, और तू सब उन चीजों के पीछे पड़ा है जो कुछ लेके जाने वाला नहीं है। क्या तूने कुछ सोचा है कि जब मैं जाऊंगा अपने अगले जर्नी में, ऐसा कुछ मुझे कमाना चाहिए जो मैं साथ में लेके जाऊंगा। राजा ने कहा ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ साथ में लेके जाने का। तो होता है ना। तो भगवत गीता पढ़ाई, भगवत गीता खोली और भगवत गीता के 6 अध्याय खोल के एक सुंदर सा श्लोक आया। श्लोक ऐसा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है, भगवान की भक्ति करता है, उस उससे ऐसे क्रेडिट मिलता है, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल क्रेडिट, जो वो हमेशा अपने साथ कैरी करता है। मटेरियल क्रेडिट हमेशा छूट जाता है, मृत्यु तक होती है, उसके बाद नहीं चलती। लेकिन स्पिरिचुअल क्रेडिट हमारे साथ आगे बढ़ता है, नेक्स्ट जीवन नेक्स्ट जीवन, और हमेशा वो बढ़ते रहता है, घटता नहीं है। जैसे आपके पास पैसा आ जाता है ना, अपने पैसे को आप रखेंगे, कुछ उपयोग भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी, कुछ कम रह जाएगी ना। जैसे उदाहरण के रूप में 100 साल का 10 साल पहले 100 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। हाँ 100 रुपए कुछ भी वैल्यू नहीं, 100 रुपए आप लेके घूमेंगे तो बोलेंगे क्या 100 रुपए लेके घूम रहा है, और टीचर बोलेगा। लेकिन तो पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। हर चीज का इस जीवन में हम देखते हैं मोल डाउन हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिकता जी ऐसी चीज है ना, यू कैन कंटिन्यू कैरिंग दैट इन द नेक्स्ट लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सब धन इकट्ठा करते हैं, हम सब कैरियर इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक धन है उसको हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। कहते कि हाँ हाँ पता है प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, वैसे करना चाहिए, मैं तो जानता हूँ ये सब चीज। आपके पहले मैंने बहुत सारे सीरियल देख लिए थे, वहां पर भी पढ़ा था, वहां भी स्वामी जी बता रहे थे, और मेरे माता पिता ने भी सिखाया था कुछ। तो मुझे सब मालूम है प्रभु जी, आप करेंगे करेंगे। अभी तो मुझे आप करियर बनाना है, परिवार चलाना है, घर बड़ा लेना है, बंगला गाड़ी लेना है, और अंत में वो भी करने के सब कुछ करेंगे। तो भारत का कोई व्यक्ति मिला नहीं जो बोलता है कि वो करेगा नहीं, सब बोलते करेंगे, लेकिन कब, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जब बीतेगी जब बचे है बरसों, है कि नहीं? उस तरह से इतना समय है तो बाद में करेंगे। लेकिन ऐसे करते करते हम जो है ना, हमेशा जो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में है उसको समय कम देते हैं, वो ईश्वर। ईश्वर के लिए हमारे पास समय कम है, जब ईश्वर हमारे लिए इतने सब कुछ चीज दे चुका है। एक और एक कहानी याद आती है राजा की। एक राजा थे, उसकी 3 पत्नियां थी, और राजा का जो है ना अंतिम समय आ गया था।
तो राजा ने कहा मैं मरने वाला हूँ। आप में से 3 पत्नी में से पहले पत्नी से पूछा, अरे आप मेरी बहुत क्लोज पत्नी हो, मैंने अपने जीवन के सारे सीक्रेट, सारे सुख दुख आपके साथ मिलके बांटे हैं, क्या आप मेरे साथ आओगी जब मैं जाऊंगा तो वो पत्नी ने कहा, देखो भाई, आपने मुझे अपने सीक्रेट सब शेयर किए, मैं आपसे बहुत आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जब आप जाएंगे तो मैक्सिमम मैं आपको दरवाजे तक छोड़ूंगी, या तो फिर मैक्सिमम मैं आपके साथ में स्मशान भूमि तक आऊंगी, फिर वापस लौट के आएंगे। राजा ने कहा बस उतना ही, आप मेरे जीवन साथी हो, आप मेरे साथ में नहीं आएगी, मतलब उतना ही मेरा लिमिट है, उसके बाद नहीं। उसने दूसरे पत्नी से पूछा, अरे तुम तो बड़े सुंदर हो, जहाँ पार्टी में आता था मैं तो आपको लेके आता था, क्योंकि दिखाने के लिए बहुत अच्छी स्त्री चाहिए ना, पत्नी चाहिए, तो आपको सजा के लेके आता था, सबको दिखाता था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, आप मेरे साथ आओगे कि नहीं जब मैं जाऊंगा अपनी लास्ट यात्रा में। तो पत्नी ने कहा, वो सेकंड पत्नी, अरे जैसे आप जाएंगे ना मैं किसी और के साथ चले जाऊंगा। क्या बात करते हो, किसी और के साथ? हाँ, आज आप समय दे रहे हैं, कल आप नहीं समय देंगे तो किसी और के हो जाओ। राजा बड़ा चकरा गया, अरे बाप ये क्या हो, पहली पत्नी ने नहीं बोल दिया, दूसरी पत्नी ने नहीं बोल दिया, राजा दूसरी पत्नी को देखा भी नहीं। राजा सोच रहा था तीसरी पत्नी को तो मैंने कोई समय दिया ही नहीं, उसको प्रेम दिया नहीं, हमेशा उपेक्षा किया उसकी मैंने, तो उसने पूछा ही नहीं। वो तीसरी पत्नी आके बोली राजा से, आपने मुझे क्यों पूछा है? बोले मैंने कुछ भी दिया नहीं, कभी कभी तुझे तेरा कदर नहीं किया, तुझे कुछ समय दिया नहीं, तेरे लिए कुछ पूछा नहीं, तुम घर पे थी लेकिन काम के लिए थी। तो पत्नी ने कहा, नहीं, मैं आपकी सच में जीवन साथी, मैं आपके साथ में घर तक, घर के बाहर भी जाऊंगी, स्मशान तक जाऊंगी, स्मशान के आगे भी जाऊंगी, आपके साथ। राजा बोला, अरे मैंने जीवन भर तुझे समय दिया नहीं, लेकिन फिर भी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी को इतना समय दिया, वो मेरे साथ नहीं आ रही, लेकिन आप मेरे साथ आ रहे। तो ये तीसरी पत्नी, ये 3 पत्नियों का उल्लेख किया है यहाँ पर। ये 3 पत्नी, हमारे तीनों पत्नियां हैं हमारे। कौन सी पत्नी? पहली पत्नी है हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी। दूसरी पत्नी है हमारा धन, कैरियर, हमारा धन है, हमारा फेम है जो कमाते हैं, ठीक है। तो पहला पत्नी जो होता है ना, वो सगे संबंधी होते हैं, उनको हम सीक्रेट शेयर करते हैं, उनके क्या क्या करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हाँ मैं आऊंगी, लेकिन कहाँ तक आऊंगी? स्मशान घाट तक आऊंगी या दरवाजे तक आऊंगी, उसके आगे उनका लिमिट नहीं होता, उसके आगे जा सकते हैं। दूसरी पत्नी जो होती है वो धन ऐश्वर्य कमाते हैं, जैसे हम जाते हैं ना, ये धन किसी और का होता है, बोलते मैं किसी और के साथ चले जाऊँ इमीडिएटली। कभी कभी तो उसके पहले हो जाता है। अब देखते हैं आजकल ना, पिताजी पिताजी खटिए पे लेटे हुए मरने वाले हैं, और उनके सामने झगड़ा हो रहा है बच्चों के बीच में, अरे ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ये प्रॉपर्टी। अरे पिताजी बोला, अरे मेरा मरा नहीं, अभी जीता हो, मेरे सामने झगड़ा कर रहे हो, तो किसी और की हो जाती। वो तीसरा जो तीसरी रानी जो थी ना, वो है हमारे अंतकरण में, हमारे हृदय में भगवान जो वास करते, ईश्वर, हमारे साथ हमेशा रहते। हम कभी उसको देखते नहीं, उनकी तरफ लापरवाही करते, उनको समझ लेते, लेकिन वो ही हमारे साथ हर जीवन में साथ देते। तो देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे जीवन में है, वो है ईश्वर, जो सर्वव्यापी है। भगवान हमारे साथ हमेशा, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ होते। एक व्यक्ति ने कहीं सुना था कि जो व्यक्ति भक्त होता है ना, जो भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान हमेशा उसके साथ में चलते हैं, उसके सुख में और दुख में भी साथ में चलते हैं। तो उसने सुना था कहीं, तो एक बार ऐसे हो गया कि जब वो चल रहा था, उसने देखा कि सच में जब वो चल रहा था, वो ओशन सी बीच के वहां चल रहा था, तो उसे 4 पैर के निशान दिखे, एक तो खुद के 2 पैर के निशान और 2 पैर के निशान थे, पता नहीं कौन चल रहा था। उसे पता चल गया, अरे ईश्वर मेरे साथ चल रहा है, हमेशा मेरे साथ। फिर ऐसे रोज जब जाता था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो 4 दिखते थे। एक बार उसके जीवन में बहुत डिफिकल्टी आ गई, बहुत तपस्या हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया उसको। तो उस दिन उस ओशन में चल रहा था, वो बीच पे चल रहा था, उसे 2 ही पैरों के निशान थे। अरे बाप रे, क्या हो गया? ईश्वर तो हमेशा मेरे साथ होते हैं, सुख में, दुख में दिख नहीं रहे, 2 ही पैर के निशान है, तो ईश्वर ने छोड़ दिया मुझे दुख में। ऐसे करके उसने दुख भी झेल लिया। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई, उसकी सब अच्छा हो गया,
फिर उस दिन चला तो 4 पैर दिखे उसको। अरे 4 पैर! फिर से भगवान आ गए। भगवान से पूछ लिया, अरे भगवान, आप तो बड़े मीन हो, जब सुख में था तभी तो 4 पैर दिखे, आप थे मेरे साथ में, दुख में था तो आप गायब हो गए। भगवान बोले इनविजिबल वॉइस से, अरे भाई मैं आपके साथ ही था। तो 2 था लेकिन पैर का निशान। अरे वो 2 पैर के निशान मेरे थे भगवान, आपके थे तो मैं कहा था? अरे तुझे उठा के चल रहा था। जब सुख में था ना साथ में चल रहे थे, दुख में तो चल नहीं पा रहा था। तुझे गति मैंने दी, तुझे शक्ति मैंने दी, तुझे हौसला मैंने दिया। तो जो भी तेरा जो बैड पीरियड में तो बाहर निकला ना, वो जो भी तुझे पॉजिटिविटी आ रही थी तेरे जीवन में, मैं तो तुझे दे रहा था और मैं तुझे उठा के चल रहा था। और जैसे तेरा दुख कम हो गया और सुख आ गया तो फिर से तुझे नीचे रख दिया, तू कल चल, अभी साथ में चल मेरे। तो इसे कहते हैं हम लोग कैसे भगवान हमारे हमेशा साथ में रहते हैं। तो भगवान की भक्ति ऐसी होती है, एक प्रकार का धन है। पैसा एक धन है, उसके बाद डिग्री भी एक धन है, और भक्ति भी एक धन है। एक सुंदर श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक सुनाऊंगा आपको। भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति है कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग को यहाँ धन कहा है, भक्ति का धन। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। तो मुसाफिर जो इस जीवन में चल रहा है, आप सब धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, ऐशो आराम कमाओ, लेकिन एक धन को मत गवाओ। उसको भी कमाने का कोशिश पहले से चालू करो, वो है भक्ति का धन, भगवान की आनंद का धन। तो हमारा जो यूथ प्रोग्राम हो रहा है, इसका एक ही हमारा उद्देश्य है कि आज के नौजवान जो है ना, इतने सारे करियर में, इतने सारे जॉब में, इतने सारे एजुकेशन में, सारे चीजों में लगे हुए हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये सब करते हुए अपना कर्तव्य फैमिली की तरफ, नेशन की तरफ, अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज और करना चाहिए, वो है भक्ति। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान की भक्ति एकदम इसी कर दिया है वो, इस संसार में भगवान की भक्ति करनी है तो बस भगवान के नाम का जप करना। कितना इजी है ना, लोगों को सब कुछ सिंपल चाहिए, तो भगवान ने आज के आधुनिक युग में सब सिंपल कर दिया है। ज्यादा कुछ तिकड़मबाजी कुछ नहीं, बस भगवान के नाम का नित्य नियम से माला करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो टाई लगाइए और हैंडसम बनिए, हाथ में एक झोला अपना फर्स्ट क्लास स्काई बैग का बैकपैक लेके जाइए करियर में, लेकिन एक हाथ में माला भी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ ट्रू वॉरियर, अ रियल फुल्ली मेड पर्सनालिटी, जो अपने जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता को बैलेंस करते हुए संतुष्टि का जीवन जीता है। और भौतिक धन यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो आध्यात्मिक धन को लेकर आगे जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका, आपने अपना कीमती समय दिया है। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आपके पास समय। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हम बोलने क्योंकि ये अनम्यूट नहीं हो रहा था प्रभु। प्रभु धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस उम्र में जब हमारा फैमिली से एक प्रेशर होता है कुछ काम करने का, तो जिंदगी में एस्टेब्लिश होने का फैमिली प्रेशर होता है, तो एक ही साथ साथ हम भक्ति करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने के साथ साथ एक ही साथ पढ़ाई करना और जिंदगी में एस्टेब्लिश करना खुद को, ये जो संग्राम है, ये साथ में कभी कभार ऐसा लगता है भक्ति नहीं हो रहा है। दिन भर काम जाते हैं, सारा काम करके जब रात आते घर पे तो भक्ति करने का टाइम नहीं मिलता, जैसे कि 16 माला जप और शास्त्र अध्ययन करना और भगवान का सेवा करना, ये सब ठीक से नहीं हो पाता है। तब क्या करना चाहिए हमको? सबसे इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में, आपका प्रश्न बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले सबके जीवन में मोर और लेस हो रहा है। सबसे पहले कि अपने आध्यात्मिक जीवन को कोई पीछे मत रखिए, सुबह उठ के काम पहले कीजिए। जैसे सुबह हम देखते हैं पूरे संसार में लोग सोते रहते हैं,
7 बजे के पहले उठता ही नहीं कोई। 7 बजे उठ गया तो बोलते बोल जल्दी उठ गया। 7 बजे के पहले अपना आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट 50% तो पूरा कर लेना सुबह उठकर। ये आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा सीरियस प्रश्न है, आप सीरियस प्रैक्टिशनर है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ सुबह उठ के अपना जो है माला कर लीजिए, या आध्यात्मिक जीवन का जो भी आपका वाव है वो सुबह कर लीजिए। तो सुबह क्या दो चीज होती है, एक तो समय मिल जाता है, दूसरा सुबह के समय में आध्यात्मिक चीजों में करने में ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट। जैसे पढ़ाई करनी होती है ना, पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई कहाँ करेंगे आप? लोकल ट्रेन भीड़ भाड़ में लोग पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई होगी नहीं। आप एक वातावरण चाहिए ना पढ़ाई करने का, राइट। तो उसी तरह पढ़ाई करने का वातावरण है, तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन माला करने का ही वातावरण है, राइट। तो सुबह आप आध्यात्मिकता आपका कोशिश कीजिए, सुबह जल्दी उठकर रात को जल्दी सो जाइए, रात को 12-1 बजे तक जाके मत, 11 बजे में जाके जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ पाएंगे। अपना माला कीजिए और बचे हुए माला बाद में शाम कीजिए। और छुट्टी का दिन तो होता है ना, शनिवार रविवार, आजकल 2 छुट्टी होती, कभी छुट्टी होती, जो भी होती है, तो रविवार के दिन अपना जो आप कसर पूरा नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, या फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते, तो 1 घंटा थोड़ा आधा घंटा सेवा कीजिए, आधा घंटा पढ़ लीजिए, बाकी समय अपने परिवार से बिताइए, परिवारों के साथ। और वैसे प्रोग्राम अटेंड कीजिए कभी कभी, जब जिस जमेगा तो ऐसे परिवार के हिसाब से, परिवार को आपके अगेंस्ट हो गया है आपकी भक्ति के, तो ज्यादा आप तो परेशान मत कीजिए। आप हर हफ्ते नहीं कर पाएंगे तो 15 दिन में एक बार अटेंड कीजिए प्रोग्राम। आजकल तो आप सुन सकते हैं कहीं भी बैठ के, तो ट्रैवल करते हैं तो लेक्चर सुनिए, बहुत सारे हमारे इस्कॉन के डिवोटीज के अच्छे लेक्चर सुनिए आप, तो आपका प्रोग्राम, आपका श्रवण, आपको इस तरह से इट आर बेसिक थिंग्स। लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि हमारे पास कुछ तो एक गाइड होना चाहिए जो हमें हमेशा कुछ मदद के लिए हाजिर हो। ऐसा नहीं कि हमेशा उसको फोन करते रहो, बहू अभी क्या करूं मैं, अब कल आपने कल ये बोला, आज क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। हम बुद्धिमान व्यक्ति है, हमें अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना कुछ आसरा चाहिए। इस प्रकार से बच्चा जब खड़ा होता है ना, तो अकेले खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बगल में माता पिता के हाथ कैसे होते दूर, बाई चांस जरूर में गिरने के पहले पकड़ लेगा हाथ। उसी तरह हमारे आसपास कोई ऐसे पालक होना चाहिए, हमारे गाइड होना चाहिए, ताकि हम खुद उठेंगे, खुद कर रहे हैं, हौसला हमने सुना है लोगों से, हमारे प्रभु जी सुना है, लेक्चर में सुना है, वैसे करना चाहिए, प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन साथ में अगर बगल में कोई गाइड होगा हमेशा अवेलेबल, जो कभी भी हम उनसे फोन कर सकते, कुछ हमारे जीवन की बात करके उनसे सलाह ले सकते, ऐसे व्यक्ति को भी हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ठीक है। हाँ प्रभु, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक भी और एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे लगता है कि हम सिर्फ भक्ति ही करेंगे, इस उम्र में कभी कभार लगता है ना, इमोशन के द्वारा जब हम सोचते हैं कि हाँ और कुछ नहीं करेंगे, हम काम वगैरह ये सब कुछ नहीं करेंगे, मंदिर में ज्वाइन करेंगे, कभी कभार ऐसा मुझे भी लगा है। तो और घर वाले लोग ऐसे भी बोलते हैं, वो सब करके क्या फायदा, वो सब कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो हम सोचते हैं, मेरा जो आफ्टर रीडिंग द भगवत गीता वो किताब पढ़ने के बाद मेरे अंदर जो सोच में बदलाव आया है, तब हम समझते स्पिरिचुअल और मटेरियल इसका फर्क क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअल एंड व्हाट इज मटेरियल। तो ये फर्क तो मुझे पता है, लेकिन हम घर वाले के जब समझाते हैं ना कि ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, वो लोग समझते नहीं है। एक्चुअली मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो विरुद्ध परिवेश है मेरा घर का, तो हम करते, फिर भी हम करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे जब मुझे ऐसा लगता है कि हम मंदिर चले जाए, वहां पे अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, वहां पे गाइडेंस भी अच्छा रहेगा, तो हम भक्ति जीवन में डेवलप इम्प्रूवमेंट भी होगा मेरा। तो मेरा ये सोच जो है, ये क्या सही है, या मुझे क्या ये करना चाहिए, या इस संसार में रह के ये काम वाम करके उपार्जन करके साथ में करना, ये सही रहेगा? आपको मेरे ऊपर आपका उपदेश कैसा रहेगा? हरे कृष्णा, आपने तो गाइड, मुझे अपना गाइड चुन लिया यहीं पर लगता है। सारा आपके लाइफ का प्रश्न ही पूछ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मेरा
मेरा ये होता है तो हम आपको सोचे कि आपको ही पूछते हैं, क्योंकि आपको मैं जनरल आंसर देता हूँ, आपको जनरल आंसर। आपको अगर दिलचस्पी है डिटेल हम्म, डिटेल जानने की तो हम तो बात भी करेंगे, क्योंकि आपके हर एक व्यक्ति का जो डिटेल्स होता है, डिटेल्स वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब तक डिटेल्स नहीं मिलेगा तब तक डिटेल आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको मैं जेनरिक आंसर देता हूँ, सोच लीजिए। सबसे पहला तो ये जानना आवश्यक है कि ये मंदिर में रहना ही सबसे बेस्ट है, ये जो चीज अपने दिमाग से निकाल, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए भगवत गीता सबसे प्रैक्टिकल बुक है ना। इस भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने किसको बताई? अर्जुन को बताई। क्या अर्जुन कोई आश्रम में रहने वाला कोई संत महात्मा था क्या? वो परिवार वाला व्यक्ति था। इनफैक्ट अर्जुन को गीता के पहले सब छोड़ के जाने की इच्छा थी जंगल में। गीता बोल के अर्जुन को उसका कर्तव्य समझाया, और कर्तव्य को भगवान की भक्ति के द्वारा करने का मार्गदर्शन कृष्ण ने किया। तो ये जानना आवश्यक है कि देखिए संत महात्मा होते हैं हमारे संसार में, लेकिन उनकी संख्या अल्प होती है। अधिकतर संख्या जो होती है पूरे विश्व में वो होती है जो उसकी घर परिवार वाला होता है। जो व्यक्ति विरला व्यक्ति होते हैं जो कर पाता है अपना जीवन साथी, उसके मन में प्रेरणा आती है तो कर लेता है। लेकिन मैक्सिमम जो देखते हैं ना हम लोग, जैसे उदाहरण के रूप में ना, जब हम किसी को शिक्षा देते हैं ना तो हम कभी रेयर केस बोलते नहीं कुछ, हमेशा जनरल केस। जनरल देखेंगे ना, आज आज की तारीख में सारे लोग जो है ना अपना घर परिवार रख के भक्ति करें। अभी मैं जानता हूँ कि आपके घर में एक इशू है कि जहाँ पर आपको भक्ति करने की इच्छा है, लेकिन घर वाले विरुद्ध कर रहे हैं और उनको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में कठिनाई हो रही है, हर हर चीज में कठिनाई हो रही है। तो कठिनाइयों पर आपको जो है समस्या को जूझना चाहिए, और आप अकेले नहीं इस समस्या में। अगर मैं ऐसे पूछूंगा आपको, आज जो हमारे 22-23 यहाँ बच्चे यंग यूथ बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में सुखी सुख मिला है, वो सक्सेस ही मिला है उसके जीवन में? आप में से कोई हाथ ऊपर नहीं कर, सब संघर्ष कर रहे हैं, अपना अपना संघर्ष, सबका अलग अलग संघर्ष और कुछ है। तो संघर्ष में हमें भक्ति करनी चाहिए, और उस भक्ति में आनंद आएगा संघर्ष में। सब कुछ, जिस व्यक्ति को सब कुछ विरासत में मिलता है ना, विरासत में वो व्यक्ति कामचोर हो जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति ना बड़े अच्छा कमा के बड़ा बन जाते हैं, उनके बेटे निकम्मे बन जाते हैं, कुछ करते नहीं। जैसे मुझे उदाहरण के रूप में आजकल कल कल परसों किसी मैं कल परसों 4-5 दिन पहले की बात है, तो तो वो एक तो अ, मैं एक एयरलाइन से फ्लाई करके बॉम्बे आया। मैं एयरलाइंस का नाम लूंगा नहीं, आई डोंट वांट टू टेक दैट। लेकिन मुझे मेरे जो कलीग थे जो मेरे साथ में फ्लाई करके आए, वो मुझे उस कंपनी के बारे में बता रहे थे। बोले कंपनी का मालिक बड़ा रईस आदमी, उसने क्या नहीं किया, रिक्स रैग्स टू रिचेस। कुछ नहीं था, उसने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमाया, बड़ा कंपनी खोला, और अब उसने बोइंग कंपनी भी खोल लिया। एक अपना एक हवाई जहाज का। देखिए अभी बेचारा परेशान है। उसने, उसके 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे को उसने बिजनेस दिया, तो 2 बेटे जो हमेशा झगड़ा करते थे एक दूसरे से, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो 10 साल तक उनको बिजनेस दिया, उसने दोनों बेटों ने झगड़ा करते करते सारा बिजनेस को डुबो दिया। तो अभी वो 75 साल का बूढ़ा है बेचारा। उसने सारे दोनों बेटों को अपने बिजनेस से निकाल दिया, जाओ भाई तुम इस काम के निकम्मे हो, और अभी खुद अपनी बिजनेस चला रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, जो विरासत मिलती कभी धन का, तो वो कभी धन में लोगों को पता नहीं कैसे यूज करना चाहिए। तो भक्ति भी ऐसे संघर्ष में जो भक्ति करता है ना, उसको उस भक्ति का टेस्ट आता है। तो आप जो संघर्ष कर रहे हैं ना, इसमें आपको टेस्ट आएगा भक्ति का। आपको लगेगा कुछ कर रहा हूं मैं, सब इजी हो जाएगा ना, आनंद नहीं आएगा कुछ। और ये डिफिकल्टी में आप करेंगे ना, तो देखो आपने सारे डिवोटीज बड़े बड़े महान भक्त डिफिकल्टी के थ्रू ही भक्त बने ना। युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े भागवत थे, लेकिन कितना डिफिकल्टी में थे। पांडव डिफिकल्टी में थे, बाद में आपके विभीषण डिफिकल्टी में थे, हनुमान जी ने कितना डिफिकल्टी उठाया। सब जो बड़े बड़े भक्तों का नाम लीजिए, एक से 50 नाम लीजिए, सब में देखेंगे उनके जीवन संघर्ष था। तो संघर्ष से जूझते हुए भक्ति की ओर। तो संघर्ष से भक्ति कीजिए, भक्ति में आनंद आएगा, टेस्ट आएगा, आपको लगेगा कुछ किया मैंने। और रही बात अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को कन्विंस करने की, कृपया करके अपने घर वालों को प्रचार मत कीजिए। आपका वो उतना कैपेसिटी है ही नहीं।
आप जो है घर पे जूनियर हो, छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी, आपको वो सही ढंग से नहीं लेगी। तुम कितना भी फिलॉसफी बोल दो, कितना अच्छा चीज कर दो, वो कहेगा कि कल का बच्चा मुझे सिखा रहा है ना। कभी आप प्रयत्न मत कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, अच्छा उदाहरण अपने घर पे दीजिए। लेट योर होम पीपल, आपके घर के लोगों को देखने दो कैसे भक्ति करने से आपका परिवर्तन हुआ है, आपके गुस्से में कंट्रोल हुआ है, आप थोड़े डिसिप्लिन हो गए हो, आप कितने खुश रहते हो। ये एक्सटर्नल परिवर्तन देखने दो। वो जब देखेंगे तो खुद ही पूछेंगे कि जो कर रहा है ना अच्छा कर रहा है, करते रहे भाई। इसके पहले तू हमेशा तेरे बारे में मुझे हमेशा हेडेक होता था, तेरा क्या होने वाला है। लेकिन जब से तो वो मंदिर जा रहा है या तो हरे कृष्ण कर रहा है, तेरे में बदल हो रहा है। अच्छा तो करते रहे कोई बात नहीं, ऐसे बोलना चाहिए परिवार को। तो परिवार को पिचिंग मत कीजिए, परिवार को अपने जीवन का परिवर्तन दिखाइए। और वो इतने इंटेलिजेंट है ना परिवार वाले, हमको पूरा ऊपर से नहीं जानते, तो देखेंगे हमें परिवर्तन हो रहा है, वो खुश हो जाएंगे। और अगर उनको आपको भक्ति में लेके आना है तो आप मत पिच कीजिए, आप ऐसे व्यक्ति को उनको इंट्रोड्यूस कीजिए जो काफी एक्सपीरियंस है भक्ति में, और उनके जो वो लेट दैट पर्सन टॉक टू देम, टेल देम अबाउट भक्ति। वो जब आपको भक्ति के बारे में आपके रिलेटिव्स को, घर वालों को बताएगा तो घर वाले शायद अच्छे से सुनेंगे। लेकिन आप कोई मत बताइए उनको कि आप लोग सुनेंगे, आप अपने उदाहरण से उनको सिखाइए, अपने बोल से। ठीक है बूढ़ी? कैसे हम समझ सकते हैं कि भक्ति में ईमानदारी, हम ईमानदार है कि नहीं, वो कैसे समझ सकते हैं? ईमानदार, आप प्रोग्राम में आते रहिए, संडे को बस ईमानदार बन जाएंगे। ईमानदारी से प्रोग्राम में आइए बस। पहला स्टेप ईमानदारी का, और ईमानदारी से रोज माला कीजिए बस। ये दोनों पहले कर लिया बस, बड़ा ईमानदारी हो जाएगा आपसे। भगवान के प्रति ईमानदारी करेंगे, आप अपने प्रति ईमानदारी करेंगे, ये सब ईमानदारी सब आ जाएगी। ये मेरा सिंपल सॉल्यूशन है, फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन। हाँ, मंथ में आपको एक और समय देना होगा 5:30 बजे, पॉसिबल है तो जो चैंटिंग करने हैं उनके लिए मंथ में एक बार प्रभु जी। चलेगा, करेंगे ना, कल संडे करना है क्या? और ये नहीं संडे को प्रभु जी, ये बेस्ट है। 2 ये होगा और एक वो होगा, ऐसे हम करेंगे। चलेगा, तो ये चैंटिंग का टाइमिंग थोड़ा देख बात करते हैं, ठीक है ना? चलेगा प्रभु जी, आप बोलेंगे वैसे करते हैं हम। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल भी कर लेंगे तो उस समय चैंटिंग भी कर लेंगे साथ। ठीक है, चलेगा। तो मंथली एक बार मिलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि काफी लोग चैंट कर रहे हैं, तो वो कनेक्ट भी होंगे और यात्रा में भी आना चाहते हैं, तो क्या एक आप उनको मिलेंगे, देखेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, आ सकते हैं। चले, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी आए, अपना समय, कीमती समय देके। हरे कृष्णा। बहुत ही आपके कृतज्ञ है, आप अपना समय, कीमती समय निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। और मेरी रिक्वेस्ट है, आने वाले प्रोग्राम में अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी लोग आ सकते हैं, प्लीज अटेंड कीजिए। बहुत ही हमारे लिए बहुत ही एक्चुअली एनकरेजिंग है आपका अटेंडेंस। जितने लोग हम देखते हैं, हमें और ऐसी सेवा करने की इच्छा और उत्साह प्राप्त होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। हरे कृष्णा।